पिछले वीडियो में मैंने देखा था टेरेस्ट्रियल हैबिट का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिट का एग्जाम्पल होता है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, कोस्टल हो गया एंड माउंटेन रीजन हो गया। These are the some example of terrestrial habitat। फॉरेस्ट में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है और एनिमल। प्लांट को क्या करते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल को फेउना कहते हैं। तो आपको यदि सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द फ्लोरा एंड फेउना एंड डाइवर्सिटी के मामले में यदि पूछे तो ये जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया। ग्रासलैंड जो है हमारे यहाँ पे खास करके इंडिया में जो है, जो सेंट्रल इंडिया है, ये वाला एरिया जो है, ये हो गया श्रीलंका, ये वाला जो इंडिया पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ग्रासलैंड। ग्रास लैंड। डेजर्ट, राजस्थान की जो ये वाला पार्ट है दैट इज डेजर्ट। कोस्टल ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देखे थे, दैट इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन। एंड माउंटेन रीजन इज दैट इज द हिमालय of the Indian northern part. These are the some terrestrial habitat. Now we will move to the aquatic habitat. So aquatic habitat, the plant and animal, the plants and animal live in water are called a aquatic animals and place called aquatic habitat। इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड्स, नेक्स्ट है स्वैम्प एंड नेक्स्ट इज लेक्स, रिवर एंड ओशियंस। सो पॉन्ड्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं, गांव घर में होता है पॉन्ड्स। स्वैम्प क्या होता है, जो स्वैम्प होता है वो मार्शी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, और इसमें कीचड़ ज़्यादा होता है स्वैम्प में। लेक्स दो टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड सेकेंड इज द नेचुरल। आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड होता है, नेचुरल जो होता है वो नेचर के द्वारा होता है। रिवर फ्लोइंग वाटर जिसमें होता है उसको रिवर कहते हैं। फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी। एंड ओशियन इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर एंड समहाउ इट इज द स्टैटिक्स, मतलब इसका जो है ये पानी इसका भी
फ्लो करता है बट स्ट्राइक द कोस्टल ऑफ द लैंड। एक्वेटिक हैबिटेट समझ गए। नेक्स्ट है कि जो है ये इन द हैबिटेट लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। इन द हैबिटेट there are two types of the component. Habitat have two types of component. पहला कहते हैं इसको बायोटिक कंपोनेंट्स एंड दूसरा जो होता है एबायोटिक component. What is the biotic component? Biotic component means that living things and this is the non-living एग्जाम्पल है इसका रॉक्स, सॉइल, स्टोन, एयर, वाटर एंड लाइट, हीट एंड लिविंग थिंग्स में लाइक एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा, लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिजम्स। तो इन द हैबिटेट, ये हैबिटेट में जो है in the habitat there are two components like the biotic component and abiotic component. So these living things like animal, bacteria, virus, protista, lower organisms interacting with the abiotic component, and in this sense like take some example like plant is a biotic component. So in habitat जब प्लांट जहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं, लाइट से इंटरेक्ट करते हैं, हीट से इंटरेक्ट करते हैं, वाटर से इंटरेक्ट करते हैं और एयर से इंटरेक्ट करते हैं, सॉइल से इंटरेक्ट करते हैं, रॉक से इंटरेक्ट करते हैं, स्टोन से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि दीज आर द सम आपने लिख लिया होगा क्योंकि स्पेस छोटा है तो थोड़ी मेरी भी प्रॉब्लम है। ये बायोटिक को मिटा देते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट में ये रॉक है, ये बायोटिक component are
very important factor for the बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और ये दोनों मिलके जो है ना हैबिटाट ही बनाते हैं। एंड वाई वर्ल्ड साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन इट। सो यहाँ पे हम देखें तो वाई वी शुड रीड द एबायोटिक कंपोनेंट इन कंपेरिजन टू द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं इसका डेवलपमेंट ग्रोथ फंक्शन एंड environment is decided by the abiotic components। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी पूरा वर्ल्ड में एक चर्चा चल रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है ये चर्चा चल रही है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों चल रही है और क्यों इम्पोर्टेंट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए? और क्वेश्चन इससे भी आते हैं एग्जाम में कि जो है कि हाउ द ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ। एंड इसमें देखिए क्वेश्चन जो होता है ग्लोबल वार्मिंग जो है साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं और कुछ बातें लेके आ रहे हैं। जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट पे हमने क्या पढ़ा? एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे कि हमने पढ़ा है एयर, वाटर, हीट, लाइट। ठीक है, दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट। सो एयर क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर के साथ भी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। टेम्परेचर इज हीट बढ़ रहा है। लाइट का क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। इसमें कि हम और पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। तो पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है कि सारे फैक्टर जो है ये बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। जैसे कुछ थोड़ा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम ये बायोटिक कंपोनेंट में। जैसे मान लीजिएगा कि एयर है। एयर क्या हो रहा है? ये पॉल्यूटेड हो गया है। पॉल्यूशन के कारण क्या होगा कि जो है
हम इन्वायरमेंट से ही क्या लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग जो हम इन्वायरमेंट से करते हैं तो पॉल्यूशन की क्या, पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि CO2 की मात्रा हाई हो गई। बट हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। जब इसकी कंसेंट्रेशन लो हो जाए, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इसकी बढ़ रही है, तो पूरी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन करने, कंट्रोल करने मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोल वेस्ट फैक्ट्री है, ऑयल वेस्ट जो फैक्ट्री है, उसको बोल रहा है क्लोज करने के लिए, और आइदर शिफ्टेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे जब एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट में एक आता है वाटर, वाटर पॉल्यूशन। आप लोगों ने पॉन्ड में एक देखा होगा, एक हरा हरा तरफ टाइप का उगता है, इसको ब्लॉसम बोलते हैं। वो कहाँ से आया है, ये हमारे देश में था ही नहीं। इसको सजावट के लिए पहले लाया था, और अभी हमारे लिए क्या होगा, ये प्रॉब्लम बन गया है। क्यों ऐसा होता है, पॉन्ड में वो जो हरा सा जलकुंभी बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी खोज लीजिएगा, ऐसा क्यों हो गया। तो ये हम वाटर पोल्यूशन में पढ़ेंगे। सो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडेप्टेशन एंड हैबिटेट। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, वाटर वाला में। सो हाउ द एडेप्टेशन डेवलप और मैनेज टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। सो हाउ the adaptation developed or managed to survive in the इन्वायरमेंट। ये क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि हाउ द एडेप्टेशन डेवलप और मैनेज टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। इसका आंसर है कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग इन the region through adaptation and adaptation take place
over the thousands of years. Organisms take adaptation and it takes thousands of years. And those animals और those organisms, जो organisms जो है अडेप्ट नहीं कर पाता है और अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, तो ये क्या होता है, डाई हो जाता है, एक्सटिंक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायनासोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? क्योंकि वो इसका जो बॉडी था डायनासोर का, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट इन द that time of the environment. So result is, so different environment जो thousands of years जो हुआ, so different environment में organisms different types of variety of organisms जो है adapt किया. So the result क्या हुआ? जो adaptations के कारण हुआ, result हुआ क्या? Result is that due to adaptation of variety of organism in different environment, result is diversity of living organisms, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ डाइवर्सिटी कम्स, ठीक है।